हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है। लेकिन ये बिहार शिक्षक बहाली में जो काउंसलिंग सिस्टम है उसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ऑफलाइन काउंसलिंग जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या काउंसलिंग सिस्टम होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर काउंसलिंग सिस्टम था या अपनाया गया तो उसमें क्या गलतियां की गई जिसके चलते फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो गए, या फिर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है मौका नहीं मिला काउंसलिंग कराने के लिए। तो इसकी जो है कुछ मिस्टेक जो है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से भी की गई है, जिसको नियोजन निकाय के कर्मचारियों ने सही से फॉलो नहीं किया जो रूल थे। और काउंसलिंग कराने में बिहार शिक्षा विभाग ने कुछ एक दो नियम थे जिनको भूल गए बताना। उसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो है काउंसलिंग सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे और ख़ास तौर से तो मेरा यही कहना है कि बिहार शिक्षक बहाली में या जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें जो काउंसलिंग सिस्टम है उसको खत्म कर देना चाहिए। जो भी आपको करना है सेंट्रलाइज लेवल पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराइए, सबसे बेहतर है। क्योंकि काउंसलिंग का मतलब जो है ये नहीं होता है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है इसको भी हम आपको वीडियो में समझाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरे काउंसलिंग सिस्टम को समझ सकें कि काउंसलिंग होती क्या है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो काउंसलिंग के ऊपर बनाए हैं, लेकिन इस बार जो है बिहार शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ी गलती की थी काउंसलिंग सिस्टम में, जिसके चलते उनकी काउंसलिंग जो है फेल हो गई और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट होने से रह गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, जो 7वें चरण के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप जब आवेदन करेंगे तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले ये समझिए कि जो काउंसलिंग होती है वो होती क्या है। काउंसलिंग का मतलब बिल्कुल सीधा और सरल शब्दों में यही होता है कि जब आपकी जो है मेरिट लिस्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सीटों के अनुसार जो है क्या करती है, अभ्यर्थियों को बुलाती है और उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ तक अभ्यर्थियों को बुला करके उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किया जाता है और ये देखा जाता है कि उस काउंसलिंग सेंटर में कितने अभ्यर्थी आए हैं। अगर उन्हीं सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी होते हैं या कहीं कहीं पे दुगने भी बुलाए जाते हैं तो उसमें से जो फिर उसके बाद है मेरिट बनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि पहले काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद फिर आपका जो है काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी सही पाए जाते हैं फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ये जो सिस्टम था ये आपका पिछले 5वें चरण में फॉलो किया गया था, चौथे चरण में फॉलो किया गया था, लेकिन चौथे चरण में छठे चरण में जो है काउंसलिंग सिस्टम को जो है सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। हम लोग जब पहले काउंसलिंग कराते थे यानी कि 5वें चरण में जब हम लोगों ने काउंसलिंग कराई थी उसका नियम ये था कि जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था तो इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता था, यानी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था और एक टाइम क्लोजिंग होती थी, यानी रजिस्ट्रेशन की भी एक टाइम क्लोजिंग होती थी जिसको इस बिहार शिक्षक बहाली में बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर ये कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि कौन अभ्यर्थी आया है कौन नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का होना बहुत जरूरी था। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का जो है पालन इस बिहार शिक्षक बहाली के छठे चरण में नहीं किया गया, जिसका मतलब नुकसान ये हुआ कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षा विभाग ये नहीं कह सकता कि आप प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे। अगर वो कहता है कि हमने वीडियोग्राफी कराई है तो वीडियोग्राफी में आप चेहरों को नहीं पहचान सकते कि कौन किस कैटेगरी का है, कितना कट ऑफ है, उसमें ये सब चीज़ें डिक्लेयर नहीं होती हैं। लेकिन अगर बिहार शिक्षक बहाली में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रखा गया होता तो एक रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर बनता है जिसमें एंट्री रहती है, उनके मेधा अंक रहते, ताकि ये पता चल सकता कि हाँ ये अभ्यर्थी फिजिकली उपस्थित था। अब तो ये हो रहा है कि जो है मेरिट लिस्ट की जो है चयन सूची जो है डाल दी गई है एनआईसी वेबसाइट पे और कहा जा रहा है कि जिसमें इसका नाम नहीं है, जिसको कोई आपत्ति करनी है तो आपत्ति कर दे। तो भैया जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो उस दिन काउंसलिंग कराने नहीं गया था तो वो भी आपत्ति कर देगा। आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि वहाँ पे वो प्रेजेंट था कि एब्सेंट था।
क्योंकि वो कहेगा कि भैया हम तो थे, लेकिन नियोजन के कर्मचारियों ने मुझे अब्सेंट दिखा दिया, उन्होंने मेरा नाम ही नहीं बुलाया, सीधे कह देगा। और भी बहुत सारे आरोप है कि मेरा चयन सूची में नाम नहीं था, तो मेरे जो है नाम में सुधार करवाना था, या मेरे मार्क्स में सुधार करवाना था, ऐसी बहुत सारी बातें वो जो है बताएगा। तो काउंसलिंग सिस्टम जो ये फॉलो किया गया वो बिल्कुल गलत तरीके से फॉलो किया गया था। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग टाइमिंग होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग में जब किसी को बुलाया जाता है तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ तक बुलाया जाता है, सारे अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाता है। और इन्होंने ये गलती की, पहले की जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती थी उसको ये समझ नहीं पाए। पहले की जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती थी उसमें ये होता था कि शुरू में 3 चरण तक की जो काउंसलिंग कराई जाती थी वो कट ऑफ के अनुसार होती थी, यानी एक पर्टिकुलर कट ऑफ के कैंडिडेट को ही बुलाया जाता था और उसी की काउंसलिंग कराई जाती थी। और उसके बाद जो अभ्यर्थी बच जाते थे उनके लिए ओपन कैंप का आयोजन किया जाता था। बिहार शिक्षा विभाग ये समझ ही नहीं पाया कि ओपन कैंप काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। उसको ये समझना चाहिए था, कम से कम मेरे वीडियो भी देख लेता तो उसको समझ में आता है कि ओपन कैंप काउंसलिंग क्या होता है। ओपन कैंप काउंसलिंग जो है किसी भी शिक्षक बहाली का आखिरी पड़ाव होता है। जब कट ऑफ जो है जारी होने के बाद और काउंसलिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद भी जब सीटें बच जाती हैं और अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तब ओपन कैंप काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। उससे पहले जो काउंसलिंग होती है फर्स्ट पेज की या सेकंड पेज की, उसमें एक निर्धारित कट ऑफ तक ही अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए था, जो कि बिहार शिक्षा विभाग ने नहीं किया। यानी कि पहले चरण की काउंसलिंग जो होती है या दूसरे चरण की जो काउंसलिंग होती है, वहां पर एक पर्टिकुलर कट ऑफ तक ही या एक पर्टिकुलर क्रमांक तक ही अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए था, ताकि जो है जो मेरिट वाले हैं पहले उनका सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद ओपन कैंप काउंसलिंग का जो है आयोजन करना चाहिए था। अब चाहे तीसरे चरण में करते चाहे चौथे चरण में करते, ओपन कैंप काउंसलिंग डायरेक्ट आयोजित नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ी गलती थी। फिलहाल तो मेरा ये कहना है कि ये जो काउंसलिंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है, ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और जो 7वां चरण का आयोजन होगा उसमें जो है ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम का फ़ायदा जो है बहुत सारा फ़ायदा होता है। उसमें जो है ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, डाटा शीट क्रिएट हो जाती है, जिससे जो है अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा होता है। और वो एक ही साथ जो है कई नियोजन इकाई में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, जिसके ऊपर जो है हम ये बात करेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, या 7वें चरण में अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो कैसे होगी, उसका एक डेमो वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग सिस्टम है इसको बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और जो 6ठे चरण का जो आवेदन माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लिया जा रहा है उसमें भी इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है ये बेकार है। इसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा होता है, धांधली बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और दूसरी चीज़ होती है कि नौकरी जो मिलती है वो कट ऑफ के अनुसार नहीं मिलती और लक बाई चांस मिलती है। और आप देख ही रहे हैं कि फर्जीवाड़ा के चलते अब लोगों की जो है ज्वाइनिंग कैंसिल हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सिस्टम को बिहार शिक्षक बहाली से पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आपको अगर जो है शिक्षक भर्ती करनी है, सीधी भर्ती करनी है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कराइए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, सबसे बेहतरीन उपाय यही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।